ओके बच्चों, गणित प्रकाश क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब के फिगर इट आउट क्वेश्चंस को बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस चैनल पर हम लोग मैथ और साइंस दोनों ही बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ते हैं। साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो द कैल्सीफाई को सब्सक्राइब कर लो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। हमें बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को करें, हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट, परफेक्ट स्क्वायर्स नेवर एंड इन 2, 3, 7 और 8। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे ना, उनके लास्ट में ना तो 2 डिजिट होगा, ना 3 होगा, ना 7 होगा और ना ही 8 होगा। और सेकेंड रूल, perfect squares do not have odd number of zeros at end। यानी परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर्स होंगे उसके लास्ट में जो जीरोस हैं तो वो ऑड नंबर टाइम्स में नहीं होंगे। यानी कि या तो एक नहीं होगा, तीन नहीं होगा, लास्ट में अगर कोई नंबर है उसके लास्ट में अगर जीरोस हैं तो वो ऑड टाइम्स में नहीं होंगे। ओके, तो चलिए अभी करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट का लास्ट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 2 है। 2 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। ठीक है, हमें बताना था परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, तो ये नहीं है। 2048 लास्ट में क्या है? 8। 8 भी रूल में है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1027 7 7 भी रूल में है तो ये भी नहीं है। 1089 1089 में लास्ट डिजिट 9 है तो ये हो सकता है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है कि ये होगा ही परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन इतना हम श्योर हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ओके, चलिए अब है सेकंड क्वेश्चन। विच वन अमॉन्ग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज अ लास्ट डिजिट 4। यानी कि इन सारे नंबर्स का स्क्वायर जब हम करेंगे तो किसका लास्ट डिजिट 4 है, ये हमें बताना है। तो चलिए इसका पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स लास्ट डिजिट। यानी 64 का स्क्वायर जो भी आएगा ना, जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 64 का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों एक ही चीजें होती है। ठीक है, तो 64 का जो लास्ट डिजिट है ना, 4, 4 का जो हम स्क्वायर करेंगे उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही होगा 64 स्क्वायर का यूनिट डिजिट। नहीं समझ में आया? चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, हमें 64 का स्क्वायर जो नंबर आएगा ना उसका हमें लास्ट डिजिट बताना है। ठीक है, देखना है कि 4 आ रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। 64 का देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या है। 64 का लास्ट डिजिट है 4, बस 4 का स्क्वायर कर देंगे। 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर है 16। अब देखेंगे कि 16 का यूनिट डिजिट क्या है। 16 का यूनिट डिजिट है 6। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 64 स्क्वायर। 64 स्क्वायर जो भी नंबर आएगा ना, सपोज करो, मुझे तो ऐसे मालूम नहीं है लेकिन सपोज करो आ रहा है 4066। ठीक है, तो ये आ गया यूनिट डिजिट इसका। ठीक है, तो ये मैंने 6 कैसे लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है। मैंने 4 का स्क्वायर किया, 64 का जो यूनिट डिजिट है 4 उसका स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर किया 16 आया। 16 का जो यूनिट डिजिट होगा ना वही 64 स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, चलिए सिमिलरली हम 108 का आप करेंगे। 108 का लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। 108 का लास्ट डिजिट 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कर दिया, क्या आया? 64। 64 का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 64 का है 4। यही हो जाएगा यूनिट डिजिट ऑफ 108 स्क्वायर। 108 स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लेंदी क्यों करेंगे? हम 108 को 108 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, 108 को 108 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज करके 108 स्क्वायर का यूनिट डिजिट हमने फाइंड कर लिया, क्या है? 4 है। ठीक है, अब इसी तरीके से 292 का करेंगे। चलिए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि 292 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। फटाफट, मैं बस 3 सेकंड दे रहा हूँ। हो गया, चलिए चलिए मैं करता हूँ उसको। 292
का लास्ट डिजिट क्या है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर क्या है 4, 4 का लास्ट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, 4 तो एक ही डिजिट है ही, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 तो खुद एक ही डिजिट है, तो यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 4। चलिए अब लास्ट 36 का स्क्वायर, 36 स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो हम देखेंगे 36 का यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट क्या है 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर दिया क्या आया 36, 36 का लास्ट डिजिट जो है वही 36 स्क्वायर का यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी 6। ओके, तो अब देखिए हमें क्वेश्चन में बताना था कि किसका लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो आप देखिए किसका किसका 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, तो हम लास्ट पे लिख देंगे हेंस द नंबर्स whose squares end in 4 are 1082 and सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 108 स्क्वायर होगा ये। ठीक है, ये 108 स्क्वायर होना चाहिए और ये होगा 292 स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन 125 स्क्वायर इज इक्वल टू 15,625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर, यानी कि 126 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है इस डेटा का हेल्प लेकर के। ठीक है, तो चलिए आसानी से करेंगे। 126 स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 126 को अपन क्या लिख सकते हैं 125 प्लस 1, और स्क्वायर जैसे था वैसे स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा है, वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई में a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ भी गलत हो गया, ये सारा मिसप्रिंट है बच्चों, थोड़ा बहुत एरर हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे a क्या है 125, b क्या है 1, तो इसको इस आइडेंटिटी के ऊपर हम लिख देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, 125 का स्क्वायर तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस डेटा का यूज कर लेंगे, तो 125 स्क्वायर का वैल्यू हमने रख दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 125 250 प्लस 1 स्क्वायर यानी 1, सबको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो 15,625 को एज इट इज छोड़ देंगे, 250 प्लस 1 हो गया 251। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 4। ओके, आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, find the length of the side of a square whose area is 441 मीटर स्क्वायर, हमें एक स्क्वायर का साइड लेंथ बताना है जिसका एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड इज इक्वल टू 441, ये दिया हुआ है एरिया। ठीक है, साइड इंटू साइड क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड हो जाएगा साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू दिया हुआ एरिया 441। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो ये वाला स्क्वायर इस साइड आ जाता है, स्क्वायर रूट हो गया इसका, स्क्वायर रूट ऑफ 441, स्क्वायर रूट ऑफ 441 कैसे फाइंड करेंगे, तो स्क्वायर रूट फाइंड करने का तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी इसके प्राइम फैक्टर्स में इसको हम ब्रेक करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ओके, ये आपका 3 से डिविजिबल है, डिजिट सम करिए, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 3 का मल्टीपल है, यानी 441 आपका 3 से डिविजिबल है, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 1 जा 3, ओके 1 यहाँ रिमेनिंग गया तो ये हो गया 14, 3 4 जा 12, ओके 12, 14 माइनस 12 2 रिमेनिंग यहाँ गया 1, 1 के पास तो ये हो गया 21, 3 7 जा 21। अब 1 4 7 तो साफ साफ दिख रहा है कि 7 से डिविजिबल है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। अब
अगेन 7 से, 7 3 जा 21। अब ये 3 से 1, ये सारे इसके क्या आ गए, प्राइम फैक्टर्स। यानी कि 441 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे एक 3 है और एक यहाँ 3 है, मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ओके, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। ओके, अब स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो जो 2 है ना उसके बदले 1 लिखते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, 3 स्क्वायर था तो 3 जस्ट लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 स्क्वायर था तो जस्ट 7 1 लिखेंगे, 2 के बदले 1 लिखते हैं, है ना। तो अब चलिए, अब ये स्क्वायर रूट ऑफ 441 क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 21 मीटर लेंथ की यूनिट होती है, ठीक है। ये हो गया साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर, जिसका एरिया है 441 मीटर स्क्वायर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। क्लियर हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके बाद के जो क्वेश्चन की सॉल्यूशन की वीडियो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें मैं उसकी लिंक दे दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।